आज आप जो मेरे साथ कहानी सुन रहे हैं, मेरे यानी सुजाता के साथ, इस कहानी का शीर्षक है रिश्तों की उलझन कहाँ नहीं होती। परेश के पिताजी के रिटायरमेंट पर प्राची और परेश अपनी 5 साल की बेटी पलक के साथ भोपाल आए हुए हैं। रिटायरमेंट का समारोह रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच सुरेश गुप्ता जी और उनकी श्रीमती मीरा जी के साथ बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। दोस्तों और रिश्तेदारों ने उन्हें 60 साल के कार्यकाल के लिए बधाइयां दी। सभी लोग का खाना पीना हुआ, पर प्राची उस दिन बहुत उदास थी। वो ना चाहते हुए भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। बगल में बैठे हुए परेश ने कहा कि क्यों इतनी दुखी हो, क्यों इतना रो रही हो। प्राची ने परेश से बोला, तुम्हारे पापा की छवि बिल्कुल मेरे पिताजी की जैसी है। आज उनका भी रिटायरमेंट है तो उनकी बहुत याद आ रही है, पर मुझे मेरे पिताजी ने ही कहा है कि बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम उस घर की सदस्य हो। तुम अगर अपने ससुराल जाओगी और अपने ससुर जी के रिटायरमेंट समारोह में पहुंचोगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मुझे मेरे पिताजी की यही बात याद आ रही है। जिस तरह आज तुम्हारे पापा ने अपने जीवन के हर पल को याद करते हुए अपने अनुभवों को व्यक्त किया है, वैसे ही मैं अपने पिताजी के जीवन काल को याद कर रही हूँ, इसलिए मन बहुत व्याकुल है। परेश ने भी प्राची की भावनाओं को समझते हुए कहा कि तुम बिल्कुल भी दुखी और उदास मत हो। हम कल ही इंदौर चलेंगे तुम्हारे घर। जैसे हम मेरे पापा के रिटायरमेंट में पहुंचे हैं, वैसे ही मेरा और तुम्हारा दोनों का फर्ज है कि वहां पहुंचे और उनको रिटायरमेंट की शुभकामनाएं देने जाएं। दोनों अगले ही दिन इंदौर पहुंचकर प्राची के पिताजी और माताजी को मंगल शुभकामनाएं दी। ये क्षण प्राची और उसके पिता माता के लिए बहुत ही भावुक था। प्राची अपने छोटे भाई को स्नेह करते हुए रो पड़ी। उसे ये भी चिंता थी कि भाई को कहीं नौकरी लग जाए तो माँ पिता भी निश्चिंत हो जाएंगे। परेश और प्राची 2 दिन रहकर फिर भोपाल गए। वहाँ 7 दिन रहने के बाद दिल्ली चले गए। परेश को इतनी ही दिनों की छुट्टियां मिली थी। प्राची भी पलक की देखभाल में व्यस्त हो गई। कुछ महीने बाद प्राची के पिता ने उसे फोन किए कि प्राची, एक खुशखबरी सुना रहा हूँ, छोटे की नौकरी लग गई है रेलवे में। जैसे ही ये बात प्राची ने सुना, खुशी से उछल पड़ी। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पिताजी ने कहा, बेटी एक रिश्ता भी आया है छोटे के लिए। कल ही मिलकर गए हैं लड़की के पिता और वो कह रहे थे कि महाशिवरात्रि को बहुत ही शुभ दिन है, उस दिन ही सगाई कर देते हैं और 1 हफ्ते के बाद शादी। मैंने भी हामी भर दी है। अब तुम और परेश आ जाओ यहाँ सगाई और शादी के लिए। प्राची ने गुस्से में कहा, पिताजी आप तो सब कर देना मेरे बिना। प्राची के पिता भी मुस्कुराहट के साथ कहने लगे, अरे तेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता बेटा, तुम जल्दी आ जाओ, फिर सब धूमधाम से करेंगे। प्राची परेश के घर आने का इंतजार कर रही थी। परेश के घर आते ही प्राची अपने भाई की सब खुशखबरी सुनाने लगी। परेश भी खूब प्रसन्न हुआ, पर परेश ने कहा, प्राची मुझे ऐसे तो छुट्टी मिलेगी नहीं। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा टिकट कर देता हूँ, तुम इंदौर चले जाओ। मैं ऑफिस में बात करता हूँ कि जल्दी से मुझे छुट्टी मिल जाए और फिर मैं शादी में पहुँच सकूँ। अगले ही दिन परेश ने प्राची और पलक को ट्रेन में बिठाकर खुद ऑफिस के लिए निकल गया। तभी रास्ते में परेश की माँ का फोन आया। परेश ने अपनी माँ से बात की। बोला, माँ मैं आपको ही फोन करने वाला था। तभी माँ ने कहा कि पलक कैसी है और प्राची कैसी है। तो परेश ने कहा, माँ प्राची और पलक इंदौर जा रहे हैं छोटी की सगाई और शादी के लिए। ये सुनते ही परेश की माँ गुस्से से आग बबूला हो उठी। कहने लगी कि तुम लोग एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझे, जो मन में आया वही करते हो। तुम्हें तो किसी की परवाह ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। परेश ने कहा, माँ आपको अभी तुरंत बताने ही वाला था, इतने में आपका ही फोन आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। परेश की माँ ने फोन ही काट दिया। दूसरे दिन प्राची भी पलक के साथ सकुशल अपने मायके पहुंच गई। पलक घर पहुंचकर झूमने लगी कि मेरे मामा की शादी है, खूब धूमधाम से सगाई हुई। परेश तो नहीं आया क्योंकि उसे छुट्टी नहीं मिली, लेकिन परेश के पापा आए थे। सगाई का कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो गया। तभी उस दिन शाम को मीरा जी का फोन आया सुरेश जी के पास। मीरा जी कराहते हुए कहने लगी, मैं मंदिर जा रही थी, अचानक मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई। मेरे पैर में खूब दर्द है। भला हो परेश के दोस्त का रिंकू, उसने ही मुझे उठाया और डॉक्टर के पास ले गया और घर भी पहुंचा गया है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको ज्यादा मोचाया है, आप 1 हफ्ते घर पर रेस्ट करो। ये बात सुन सुरेश जी ने कहा, मैं जल्दी ही निकल रहा हूँ और वहां पहुंचता हूँ। प्राची ने सुरेश जी की बात सुन ली थी और उन्हें कहने लगी कि पापा जी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मम्मी जी को खूब दर्द है पैर में, वो कैसे कर पाएंगी सब कुछ।
आप भी अकेले परेशान हो जाएंगे। सुरेश जी ने कहा, नहीं बेटा, आप यहाँ रहो, आपके छोटे भाई की शादी है, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं पापा जी, इस समय मुझे मम्मी जी के साथ रहना चाहिए। प्राची जिद करके आ गई साथ में और ससुराल पहुंचते ही लग गई सास की सेवा में। हफ्ता खत्म होने को आया और कल ही छोटे की शादी है। प्राची ने खूब देखभाल की सास की। प्राची सास के लिए चाय लेके आ ही रही थी कि छोटे का फोन आ गया और वो कहने लगा कि दीदी मैं कब लेने आऊं आपको। प्राची ने दबी हुई आवाज में कहा, मैं तुझे कुछ देर में फोन करती हूँ छोटे। प्राची सास ससुर को चाय देकर अपने कमरे में चली गई। तभी मीरा जी छोटे को फोन करके बोली कि तुम आ जाओ और प्राची को शादी के लिए ले जाओ। मीरा जी ने प्राची को आवाज लगाया, प्राची सुनो। प्राची तुरंत कमरे में आ गई। कहने लगी, क्या हुआ मम्मी जी? मीरा जी ने कहा, मैंने छोटे को फोन कर दिया है, वो आ ही रहा होगा तुम्हें लेने। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और पलक को भी तैयार कर दो। प्राची ने कहा, मम्मी आपकी देखभाल फिर कैसे हो पाएगी? मीरा जी ने कहा कि जैसे तुम एक आवाज में बिना बुलाए मेरी सेवा में यहाँ आ गई, वैसे ही अब तुम्हारा मायके जाने का अधिकार है। तुम्हारा एक ही तो भाई है और उसकी शादी में तुम ना पहुंचो, वो भी मेरी वजह से, ये शायद बहुत गलत होता और शायद मैं अपने आप को कभी माफ भी नहीं कर पाती। प्राची भी खुश होकर तैयार हो गई। अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेकर छोटे के साथ मायके पहुंच गई। परेश भी शादी में पहुंच गया और सब कुछ धूमधाम से संपन्न हो गया। कहा जाता है किसी भी रिश्ते में पारदर्शिता होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, और किसी भी रिश्ते में ईमानदारी सच्चाई होनी जरूरी है। अगर रिश्तों को मजबूत बनाना है तो उन्हें सींचना पड़ता है, प्यार से, सच्चाई से और ईमानदारी से। ये थी आज की कहानी। रिश्तों में उलझन कहाँ नहीं होती।